नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस जोन में। दोस्तों, जो इलेक्शन है 2024 का लोकसभा जनरल इलेक्शन बीत चुका है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर एक अलग मैसेज दिया है। 2019 में जो इसका मैप था, 2024 में वो मैप लगभग बदल चुका है, वो कलर बदल चुका है। और इस मैसेज से हम क्या देख पा रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और हर व्यक्ति किसी आमुख पार्टी का समर्थक हो सकता है, उसका विरोधी हो सकता है। लेकिन जो कैंडिडेट्स प्रतियोगी छात्र हैं, उनका सिर्फ एक धर्म है, एक लक्ष्य है कि भैया हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, भैया हमको रोजगार प्राप्त होना चाहिए। और ऐसे में मैं इस इलेक्शन को जिस रूप में देख पा रहा हूँ, इस मैंडेट को जो जिस रूप में मैं देख पा रहा हूँ, वो कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट इसका हो सकता है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट जो मैंने रखा है वो डिस्कशन का ही है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ पर जब आमुख पार्टी अपने निर्धारित लक्ष्य से जब कम सीटें प्राप्त की है, यानी वर्तमान सरकार, तो जब समीक्षा करेगी बैठ करके मुख्यालय में, तो वहाँ कई बिंदुओं पर जब चर्चा होगी, तो निश्चित तौर पर ये बेरोजगारी का मुद्दा, ये पेपर लीक का मामला, ये शुचितापूर्ण न होने की परीक्षा और वैकेंसी का सही समय पर न आना, इन सब पर भी कहीं न कहीं एक बार डिस्कशन जरूर किया जाएगा। और ये त्वरित तरीके से इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये रिजल्ट जो है वो इनको मजबूर करेगा कि भैया थोड़ा सा आप इन पे भी ध्यान दीजिए, बाकी सब चीज तो ठीक है, चलती रहेंगी। दूसरी बात जो है वो वैकेंसी की है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसी या तो आती नहीं थी, या आ भी गई तो वो समय पे नहीं होती थी, और हो भी गई तो पेपर लीक का मामला आ जाता था। तो इससे निश्चित तौर पर जो प्रतियोगी छात्र हैं, उनके अंदर निराशा और हताशा का जो माहौल बना हुआ था, वो कहीं न कहीं थोड़ा सा इस चुनाव में देखने को मिला है सीटों का। तो सरकार ये चाहेगी कि वैकेंसी को अच्छे ढंग से ले, और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी है, वहां से तत्काल प्रभाव से अध्याचन मांगने के लिए और समय सीमा के अंदर जो है परीक्षा प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो ये जो त्वरित तरीके से काम हो रहा है, बस दोस्तों करना कुछ नहीं है, इसका बेनिफिट आपको उठा लेना है। और वैकेंसी पीसीएस में भी जो है वो ठीक ठाक है, लगभग 600 से लेकर के 800 तक के एग्जीक्यूटिव पद हो सकते हैं। और आरओ में भी वैकेंसी ठीक है। बाकी जितनी भी परीक्षाएं होंगी और नए पद सृजित किए जाएंगे, तो वो भी देख लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है वो एग्जाम टाइम पर होगा। तो अब आपका एग्जाम मोड में आप आ भी चुके हैं, और एग्जाम जो है अब समय पर होगा। तो चलिए, हाँ, दूसरा जो पॉइंट है हमारा, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है वो अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो इसमें जो हम लोग दो मुख्य परीक्षाएं देते हैं, पहली ये है कि जो यूपी पीसीएस जो है पीटी की परीक्षा होगी, वो आपका 27 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है, और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 22 तारीख को निर्धारित किया गया है, 22 दिसंबर को। तो ये दो परीक्षाएं हम लोगों को गुजरना है इससे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ दो प्रकार के कैंडिडेट होते हैं। पहला ऐसा कैंडिडेट होते हैं जो केवल केवल जो है वो पीसीएस का एग्जाम देते हैं। दूसरे ऐसे हैं जो केवल आरओ देंगे। लेकिन तीसरे प्रकार के जो कैंडिडेट्स होते हैं, इनके लिए चैलेंज ज्यादा है, जो इन दोनों परीक्षाओं को देंगे। क्योंकि ये जब प्रारंभिक परीक्षा आपकी हो जाएगी, जैसे ही आप अपने मुख्य परीक्षा के पीक पर होंगे, और मुख्य परीक्षा में सिर्फ 3 महीने का गैप होता है, आप जानते हैं, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होगी कि फिर से आपको पीटी मोड में जो स्विच करना होगा, तो थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ कठिन होगा। इसके लिए दोस्तों हमने इन तीनों प्रकार के कैंडिडेट्स के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, और आशा करता हूँ कि कल हो सकता है कि ये वीडियो जो है रोड मैप की, मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से चैनल पर डाल दूं। तो दोस्तों, जीएस जोन सदैव आपके साथ, आपके सहयोगी के रूप में बना रहेगा, और इसको सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए, और ढेर सारा प्यार देते